इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी, कोई वॉर नहीं करनी, कोई जंग नहीं करनी। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी क्षेत्र में हमको वॉर जैसी प्रिपरेशन करनी पड़े तो क्या ये अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि वो क्षेत्र कानून व्यवस्था का सम्मान करता है या नहीं करता। जो ये एक्टिविटी थी, ये पूरा जो डिमोलिशन ड्राइव था, ये कोई आइसोलेटेड ड्राइव नहीं था। मैं पहले ही आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये लगातार चल रही चीज़ थी। एक एरिया में ही ये घटना हुई, अदर एरियाज में डिमोलिशन ड्राइव्स टेकअप हुए, बड़े बड़े ड्राइव्स टेकअप हुए, 10-10, 20-20 दुकानों के, मकानों के ड्राइव्स टेकअप हुए। वहाँ किसी प्रकार का कोई रिटेलिएशन पुलिस पर, प्रशासन पर नहीं किया गया। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता उतना ज़्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज़्यादा हल्द्वानी में और ज़्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती। क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो ये हम लोगों का असेसमेंट रहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा समय देते तो उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलता। मैंने एविडेंस के साथ आपको बताया कि 30 तारीख से 8 तारीख के बीच में कितना प्रिपरेशन किया गया है। तो अगर हम और समय देते तो ये ज़्यादा हो सकता था। तो ये निर्णय सही था कि ज़्यादा समय ना दिया जाए, जितना जल्दी, जितना आसानी से, स्मूथली इस एक्शन को किया जा सकता है उतना किया जाए। उसमें अंदेशा हमेशा होता है जब आप कोई इस तरह के ड्राइव्स टेकअप करते हो डिमोलिशन की, जब आप अपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा करते हो तो थोड़ा बहुत विरोध की, थोड़ा बहुत जो है प्रदर्शन की, अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की संभावनाएं रहती हैं। पर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विदाउट प्रोवोकिंग, विदाउट हार्मिंग एनीबडी, किसी का घर नहीं टूट रहा है, कोई बेघर नहीं हो रहा है, कोई डायरेक्टली हार्म नहीं हो रहा है। देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ नगर निगम, विच हैज ऑलरेडी बीन सील्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रेजेंस अवेलेबल है, कब्जे में है, कंप्लीटली अवैध सिद्ध हो चुका है सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया में, उस पर। और दूसरी चीज और मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के सवाल हम लोग लेंगे, वो ये है कि जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो, हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वॉज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। व्हाटएवर जो भी लोग ये उपद्रवी थे, जितनी भी संख्या में थे, वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो बिल्कुल पीसफुल हैं, वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो वास्तविक रूप से डरे हुए थे। मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए, ताकि जो लोग अंदर रहते हैं, जो बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं, कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून का सम्मान करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न ना हो, किसी भी प्रकार की अफवाहों की वजह से। तो ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया और परफेक्टली इसको मैनेज किया। हल्द्वानी की शांति व्यवस्था को ना बिगड़ने देना हमारी प्राथमिकता है। हमारा आज भी यही प्रयास है, कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाला है। अब आप वन बाय वन आपने खुद अभी ये बताया कि इनके पास पत्थर जमा थे, उन्होंने पेट्रोल बम लगे, तो क्या ये प्रशासन नहीं था? वन बाय वन अभी बताया कि
फरवरी को असेंबली में यूसीसी का बिल पारित हुआ, उसके लिए तमाम बैठकें की गई थी, पहले से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि 8 तारीख को आप बुलडोजर लेके पहुंच गए, जबकि सेंसिटिव इशू था, यूसीसी के बाद इस तरीके का रिएक्शन आ सकता था? आप इसको कैसे जस्टिफाई? आपका ये सवाल आप एक बार जरा अपने आप से पूछिए। भारत देश का उत्तराखंड राज्य का हल्द्वानी शहर का एक एरिया है जहां एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, कोई वॉर नहीं करनी है, कोई जंग नहीं लड़नी है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी क्षेत्र में हमको वॉर जैसी प्रिपरेशन करनी पड़े तो क्या ये अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि वो क्षेत्र कानून व्यवस्था का सम्मान करता है या नहीं करता है?